वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और सर्वनाम के कुछ उदाहरण पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब पर्सन्स के बारे में बात होती है। इसमें 3 रूप में इनका जो प्रयोग होता है वो 3 रूप में होता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वार्तालाप की स्थिति के अनुसार इसके ये रूप बनते हैं। जो भी बातचीत होती है इनके अनुसार ये रूप बनते हैं। तो जो पहला व्यक्ति होता है उसे हम वक्ता कहते हैं, दूसरा व्यक्ति को श्रोता कहते हैं और जो तीसरा व्यक्ति होता है उसे हम अन्य व्यक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले है हमारा उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, मैंने पत्रिका पढ़ ली, हमें प्रथम पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे मैंने और हमें, ये क्या है? वक्ता है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, हम कॉपी में लिख रहे हैं, ये क्या है? लिखने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। मैं और हम, ये लिखने वाले के प्रयोग हुआ है। तो ये थे हमारे उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट है मध्य पुरुष, सेकेंड पर्सन। तो मध्यम पुरुष क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए, जो सुनने वाले और पढ़ने वाले के माध्यम के लिए होता है, उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। तो जैसा कि उदाहरण है, तुम समझदार हो तो उदास क्यों है? तो ये है मध्यम पुरुष। उसके बाद है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता, ये 2 हो गए। अब ये किसी अन्य के लिए, थर्ड हो गया, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो किसी अन्य के लिए कर रहे हैं, करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया अन्य पुरुष। इसे कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे कि वह, उदाहरण है, वह गा रही है, तो यहाँ पे थर्ड के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। वह गा रही है, उसे बाजार भेजो, वे पढ़ते पढ़ते सो गए। तो ये थे अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वस्तु, व्यक्ति, इन सब का बोध होता है, उसे कहते हैं हम निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमारे हिंदी के अध्यापक वे हैं, मतलब हमें पता है कि वो हमारे हिंदी के अध्यापक हैं। सब्जियां उसमें पड़ी हैं, मतलब हमें निश्चित है कि उसी में पड़ी हुई हैं। तो निश्चितवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसे हमें निश्चय हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, किसी वस्तु का निश्चय हो, किसी व्यक्ति का निश्चय हो, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसका सेम अपोजिट हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता, उसमें क्या होता था? बोध होता था, और इसमें बोध नहीं होता, उसको कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे कि दूध में कुछ गिर गया, क्या गिर गया ये नहीं पता है, कुछ गिर गया। किसी ने पत्थर मार दिया, तो किसने मारा ये भी नहीं पता है, तो अनिश्चित, जिसमें हमें नहीं पता है कि क्या है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, कार्य आदि के विषय में प्रश्न का बोध हो, जिसमें हम क्वेश्चंस फॉर्मेट कर रहे हैं, उनका बोध हो, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या, तो ये क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या से प्रश्न। कपड़े कौन धो रहा है, तो ये भी एक प्रश्न है कि कौन धो रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें किसी विषय के प्रश्न का बोध होता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं स्वयं सामान उठा लूँगा, उदाहरण है, मैं स्वयं सामान उठा लूँगा। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराया गया, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। 2 उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब 2 वाक्य हैं, उसके आपस में जो संबंध है उनके बीच का, उसको बताने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि उदाहरण है, मेरी वह कॉपी मिल गई जो खो गई थी। तो यहाँ पे 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया और उसके बीच में उनका संबंध बताया गया कि वो कॉपी मिल गई जो खो गई थी। जिसे आना था उसने मना कर दिया, तो 2 वाक्यों को जोड़ा गया कि जिसे आना था उसने मना किया। तो यहाँ पे वह और जो, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे, उसने, तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो
तो आज की इस वीडियो में हमने सर्वनाम के भेद पढ़ लिए, उनको पूरे डिटेल से पढ़ लिया है। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड स्टे जॉइन विद लर्निंग क्लासेस।